दोस्तों ये है सैमसंग का bespoke AI 2026 का मॉडल लेटेस्ट डेटन 3 स्टार का एयर कंडीशनर जो बहुत अच्छी एनर्जी सेविंग के साथ में आता है। इसमें आपको AI एनर्जी मोड भी मिल जाता है एंड लेटेस्ट 2026 B स्टार रेटिंग मिल जाती है। इसकी वजह से जो पावरफुल कूलिंग के साथ में आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी बेटर देने वाला है लास्ट ईयर के मॉडल से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2026 के लेटेस्ट B स्टार वाले मॉडल्स खरीदिए। ये 3 स्टार लास्ट ईयर का 4 स्टार पकड़ के चलिए आप। बाय द वे दोस्तों मार्केट में इसी का एक प्रीमियम विंड फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है पर उसमें माइक्रो होल्स से ड्राफ्ट फ्री हवा आती है और एनर्जी सेविंग थोड़ी सी बेटर होती है। लेकिन अगर आपको बजट में डायरेक्ट पावरफुल कूलिंग चाहिए तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है जो सैमसंग का ही है। स्मार्ट थिंग से सपोर्ट के साथ में आता है, AI है, सब कुछ है और बढ़िया से रिमोट के साथ में स्मार्ट थिंग से वाईफाई से कनेक्ट करके आप अपने बाकी डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। वेलकम कूलिंग मिल जाएगा, मतलब आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके जैसे आप घर पहुंचने वाले होंगे आपका AC ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, घर पहुंचते ही आपका रूम ठंडा मिलने वाला है। ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं योगी रावत और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस। वैसे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सारे AC के रिव्यूज मिल जाएंगे आपको। हमने LG के AC का रिव्यू किया है, हमने कैरियर के AC का रिव्यू किया है। 2026 के ना लगभग सभी मॉडल्स का AC का रिव्यू कर चुका हूं, तो चेक आउट दोस वीडियोस आल्सो। और इस AC को फटाफट से जाके फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। इस व्यू प्रोडक्ट पे जाके क्लिक कीजिए और फ्लिपकार्ट पे आपको AC और विंड फ्री वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर गोइंग टू रिव्यू एन AC अगेन। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। अनबॉक्सिंग में ज़्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फटाफट खत्म करूंगा। सबसे पहले आपको एक व्हाइट कलर का इंडोर यूनिट मिल जाता है, उसमें साथ ही आपको एक कॉम्पैक्ट आउटडोर यूनिट मिल जाता है। मुझे काफ़ी पतला लगा बाकी ACs के मुकाबले में। इंस्टॉलेशन के लिए 3 मीटर की कॉपर पाइपिंग मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, रिमोट के लिए 2 AAA बैटरीज भी मिल जाती हैं और हमारी वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिल जाता है। कुछ पावर कार्ड भी मिल जाती है जो इंडोर को आउटडोर से कनेक्ट करने के लिए काम आती है। करीबन 3 मीटर 10 फीट, वही जो स्टैंडर्ड सभी एसीओ के साथ आता ही है। एक बहुत ही बढ़िया बात इसकी डिजाइन में ये है, इसके आउटडोर यूनिट में ना 20% रिडक्शन आया है वॉल्यूम वाइज, तो थोड़ा छोटा लग रहा है विद द सेम एफिशिएंसी, सेम एवरीथिंग, सेम फीचर्स के साथ में। अगर कॉम्पैक्ट चीज बना रहे हो तो बहुत बढ़िया। आजकल फोन्स में भी होता है ना, जैसे सैमसंग S26 अल्ट्रा इज थिनर देन S25 अल्ट्रा वाज थिनर देन S24 अल्ट्रा, तो ऐसे ही टैग सेम है, टैग बेटर है, बल्कि तो टैग बेटर करके 2026 के मॉडल के आउटडोर यूनिट को थोड़ा सा श्रिंक किया गया है ताकि बहुत ज्यादा भद्दा ना दिखे, ह्यूज ना दिखे। इसका जो वेट है वो है 22.6 kg। ये कॉम्पैक्ट साइज आपकी बालकनी या छत पर कम स्पेस लेगा, ये तो फाइनल बात है ही। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। इंडोर में ऑब्वियसली इंडोर यूनिट का लुक काफी प्रीमियम लगता है। डायमेंशन से 88.9 सेंटीमीटर, 29.9 सेंटीमीटर और 21.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और डेप्थ के हिसाब से बताया रेस्पेक्टिवली। और इसका वेट है सिर्फ 10 kg, जो पिछले विंड फ्री मॉडल से थोड़ा लाइटर है। सैमसंग ने इस AC की ड्यूरेबिलिटी में भी काफी काम किया है। इसमें आपको कोटेड कॉपर ट्यूब्स मिल जाती हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंस को 7.5x बेटर बनाते हैं। आउटडोर यूनिट के कंडेंसर पर ड्यूराफिन अल्ट्रा रस्ट प्रोटेक्शन की गई है। इसमें रॉ एल्यूमिनियम मटेरियल के ऊपर एंटी कोरोसिव लेयर, इपॉक्सी एक्रिलिक और हाइड्रोफिलिक लेयर एक्रिलिक रेजिन चढ़ाई गई है। बारिश हो या नमक वाली हवा, रस्ट का कोई डर नहीं है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस मिलता है जो पावर सर्ज प्रोटेक्शन देता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में AC सेफ रहता है। कंप्रेसर में ट्विन मफलर लगा है लो नॉइस के लिए। हालांकि इंडोर यूनिट की हाई नॉइस लेवल 45 dB है। इसमें एक क्वाइट मोड भी अवेलेबल है और हवा को क्लीन रखने के लिए बेसिक डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है जो आजकल सभी एसीओ में आता है, तो ऐसा कुछ खास इन्होंने नहीं किया है। वैसे इसमें और भी फीचर्स हैं जो बस अभी बता सकता हूँ, लेकिन देखो मेन मुद्दा आता है कूलिंग एफिशिएंसी, कूलिंग परफॉर्मेंस। तो ये अगर एक AC कूल करके नहीं दे रहा है ना तो आपका एक्सपीरियंस तो वहीं खराब हो गया। डिजाइन का क्या अचार डालोगे। कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम रॉ एंड पावरफुल कूलिंग डिलीवर करता है। 1.5 टन कैपेसिटी का AC है जिसका कूलिंग कैपेसिटी 4850 वॉट है, जो थोड़ा सा ज्यादा है। विंड फ्री वाला का 4750 वॉट है। गर्मियों में जब टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाएगा तब भी ये AC 58 डिग्री सेंटीग्रेड के वेदर कंडीशंस में भी इजीली कूल करने का दम रखता है। कूलिंग पूरे रूम में इवनली स्प्रेड हो, इसके लिए इसमें 4-वे स्विंग का ऑप्शन भी दिया गया है। 4-वे स्विंग तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी कर देना चाहिए, जो LG ने इस साल नहीं दिया है अपने बेस मॉडल में। LG इफ यू आर लिसनिंग प्लीज थोड़ा ध्यान दो, सैमसंग वालों ने दिया हुआ है। जिसको नहीं पता 4-वे स्विंग क्या होता है, लेफ्ट राइट तो स्विंग बहुत कम में आता है। देखो वर्टिकल स्विंग तो होता ही है, हॉरिजॉन्टल स्विंग भी अलग से जुड़ जाए तो हवा थोड़ा सा अच्छे से इवनली स्प्रेड होती है। इसको इसी को 4-वे स्विंग बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्टेबल मोड्स जो इसमें दिए गए हैं। अगर आप होम अलोन हो, 40% में आप चलाओ, जब आप अकेले हो तो मिनिमम पावर चाहिए तो एनर्जी एफिशिएंस रहेगा, एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा रहेगा AC, और आपकी बिजली कम से कम खाएगा। 2-4 लोग हो तो 60% पे चला लो, थोड़े और ज्यादा लोग हो तो 80% पे आप प्लेजेंट मोड पे चला सकते हो, नॉर्मल से थोड़ी कूलिंग ज्यादा के लिए। 100% नॉर्मल मोड भी है जो आपको नॉर्मल कूलिंग करके देगा। आपका रूम साइज बड़ा है, अगर आप इसे अंडर वाला जैसे रूम साइज
छोटा है और आप इसे लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा 60%, 40%, 80% पे चला सकते हो। लेकिन अगर फिक्स रूम साइज के लिए ले रहे हो, ये करीबन 150, 180 आराम से चल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सीलिंग साइज ऑल्सो। वीडियो में बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वीडियो के हिसाब से चेक कर लेना कि आपके रूम का साइज क्या है। सीलिंग के हाइट के हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। स्क्वायर फीट के हिसाब से एसी नहीं खरीदा जाता, वॉल्यूम के हिसाब से खरीदा जाता है, बिकॉज सीलिंग हाइट मैटर्स। और एक 120% का पार्टी मोड भी, जब पार्टी कर रहे हो रूम पे, एंड ऑब्वियसली एसी को ओवरक्लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज इतने लोग होंगे तो कूलिंग भी ज़्यादा चाहिए, तो ओवरक्लॉक करके 120% तक चला सकते हो। रिमोट पर आपको एक क्लियर एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके जरिए आप फास्ट कूलिंग, ऑटो क्लीन, टाइमर और 5 स्टेज कन्वर्टेबल मोड्स को डायरेक्ट बटन से स्विच कर सकते हो। साथ ही टर्बो मोड, स्लीप मोड और ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन भी इसी रिमोट में आपको डायरेक्ट बटन के साथ दिख जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी देखो आसान है, एक स्टिकर सा दिया था रिमोट पर, जिसके जरिए इजीली आप पता लग जाएगा कि कैसे वाईफाई से कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ये एसी एक प्रॉपर स्मार्ट होम डिवाइस बन जाता है। एआई फास्ट एंड कंफर्ट कूलिंग है, ये एसी यूजेज पैटर्न्स को लर्न करता है और उसके बेसिस पर फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। स्मार्ट थिंग्स ऐप का कंट्रोल मिल जाएगा, कहीं से भी अपना एसी कंट्रोल कर सकते हो। आप मैप में 3D मैप व्यू से आप सारे डिवाइसेस को मॉनिटर भी कर सकते हो। स्मार्ट थिंग्स का फंक्शन बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि मैप में दिख जाता है कि यहाँ पे ये डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस है, वहां से टच करके सीधे किसी एसी को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप रूटीन्स वगैरह सेट कर सकते हो स्मार्ट थिंग्स के ऐप के अंदर ही, कि अगर मेरी टीवी ऑन होकर नेटफ्लिक्स खुल जाए तो जैसे नेटफ्लिक्स खुलेगा वैसे ही एसी ऑन हो जाएगा। ओ माय गॉड, डोप चीज है। अगर मैं टीवी बंद करके जा रहा हूँ, हॉल में लगा रखा है एसी, टीवी बंद करके जा रहा हूँ, जैसे ही टीवी टर्न ऑफ होगा एसी भी बंद हो जाएगा। ऐसे कुछ फीचर्स आप लगा सकते हो। और हाँ, इसमें टाइमिंग भी डाल सकते हो कि अगर मैं 8 से 9 बजे के बीच में टीवी देख रहा हूँ तो एसी चालू होगा, अगर मैं दोपहर में एसी देख रहा हूँ तो एसी चालू नहीं होगा। तो ये आपके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो रूटीन्स विद टाइमिंग। डोप टैग है भाई। इसके अलावा वेलकम कूलिंग और अवेक केयर भी मिल जाता है। बेसिकली स्मार्टफोन्स के जीपीएस को यूज करके ये आपके 35 किलोमीटर रेडियस में ट्रैक करता है और आपके घर आने से पहले ही एसी ऑन करने का प्रॉम्प्ट दे देता है, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो एसी ऑफ करने का प्रॉम्प्ट दे देता है। बेस्ट चीज है। अगर आपके एसी में जियो फेंसिंग नहीं है ना, 40,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मत लो एसी को यार। जियो फेंसिंग इज मस्ट मेरे हिसाब से, वो तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सिंपल वॉइस कंट्रोल पुराने जमाने का हो गया, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा एंड उस स्मार्ट थिंग्स के बिक्सबी के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। वैसे स्मार्ट थिंग्स का ऐप तो आपको सभी जगह मिल जाता है। इसके अलावा ए एनर्जी मोड भी मिल जाता है। स्मार्ट थिंग्स ऐप में आप टोटल डिवाइस एनर्जी यूज ट्रैक कर सकते हो। ये मोड इंडोर, आउटडोर टेम्परेचर और यूजेज पैटर्न को समझकर आपको 30% एडिशनल एनर्जी सेविंग अचीव करवाने में हेल्प करता है। करके नहीं देगा, ये आपको हेल्प करेगा कि इस दिन आपने इतने यूनिट्स खाए, इस दिन आपने इतने यूनिट्स खाए, थोड़ा एसी कम चलाओ, 24 पे चलाओ, 25 पे चलाओ, 18 पे मत चलाओ, सब आपको बता देगा। एंड वेरी एनर्जी एफिशिएंट एसी है वैसे तो, लेकिन हाँ 24 पे चलाओगे, इधर लिखा हुआ है साइड में कि अगर आप 24 पे चलाएंगे तो एनवायरनमेंट को भी इतना हार्म नहीं होता है। प्लीज़ यूज योर एसी ऑन 24। इससे ज़्यादा कूलिंग अगर आप चाहते हो तो पता नहीं है क्या चाहते हो आप। मैं तो ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा कूलिंग क्यों ही चाहिए। 24 इज़ नॉर्मल। आई थिंक राजस्थान वालों के लिए बहुत सही है 24, बाकी कहीं और ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है तो पता है। 2026 की रेटिंग के बारे में बात करना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसका ISER स्कोर है 4.43 WIW, क्योंकि ये नॉन विंड फ्री मॉडल है। इसका एनर्जी यूजेज कंजम्पशन आएगा लगभग 847.65 kWh, जो यूनिट्स बोलते हैं पर ईयर के हिसाब से। जो विंड फ्री वाला मॉडल है वो 829 यूनिट्स देगा, तो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। लेकिन वो थोड़ा साइलेंट रहेगा, थोड़े आवाज़ कम करेगा, बिकॉज इसमें फैन की आवाज़ आएगी। उसमें फैन नहीं है, उसमें माइक्रो होल से हवा निकलती है। चलो प्राइस एंड वारंटी की बात करते हैं। सैमसंग की सर्विस बहुत बेस्ट मिलती है। बेसिकली इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव वाली, और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पे आपको मिलती है 10 साल की वारंटी। सैमसंग केयर्स के अंदर आपको 24/7 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप इजीली कॉल करके अपने एसी के जो भी एरर कोड्स वगैरह बता के अपने एसी की सर्विस जल्द से जल्द करवा सकते हो। तो सवाल यही है कि आपको ये एसी लेना चाहिए। देखो पावरफुल कूलिंग है, डेफिनेटली 4-वे स्विंग है, सारे स्मार्ट थिंग्स के सपोर्ट के साथ बढ़िया फंक्शन मिल जाते हैं, एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़िया। रिमोट आई जस्ट लव द रिमोट, बिकॉज थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है, टेम्परेचर प्लस माइनस, फास्ट कूलिंग, 5 सेकंड, सारे बटन से इसमें आपको मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड एसी। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर जो कमी रहेगी मेरे हिसाब से ऐसा होता कि थोड़ा सा ना वाइडर यूनिट होता तो थोड़ा हवा का थ्रो बेटर हो जाता है, थोड़ा लंबा यूनिट होता है। वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, LG वाले से तो लंबा ही, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया। आई थिंक अ लिटिल बिट थोड़ा सा लंबा और होता तो बेहतर होता लेंथ वाइज। बाकी आउटडोर यूनिट बता रहे हैं कि सेम फीचर, सेम टेक्नोलॉजी और को थोड़ा श्रिंक करके ही किया है, तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स इन दैट। यूजुअली लोगों को लगता है भाई बड़ा आउटडोर यूनिट तो मतलब बड़ी भयंकर कूलिंग होगी। हाँ किसी किसी केस में वो ट्रू है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन वॉल्यूम रिडक्शन आप 30% कर रहे हो, जो कि सैमसंग ने किया है, क्यूडोज टू सैमसंग कि हाँ आपने कोई टेक्नोलॉजी अचीव की है। 2026 का मॉडल एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है, इसको आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स दी गई हैं, और व्यू प्रोडक्ट में इसके और इसके सारे भाई बंधु जो विंड फ्री वाले हैं, 2 टन, 1.5 टन, 5 स्टार, सारे मॉडल्स का लिंक मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेस, सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर ऑल्सो वीडियोस भाई। LG का, कैरियर का, वोल्टास का, पैनासोनिक का, बहुत एसी की वीडियो बनाया भाई। चेक आउट देम एंड
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।